जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक मित्रों का मेरे YouTube चैनल एडी द नॉलेज में। इस वक्त मैं तेरा गांव में हूँ, जहाँ ब्रिज शताब्दी महोत्सव तेरा तीर्थ और यहाँ 200 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस अवसर में यहाँ बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं जो कि मार्गदर्शन करेंगे इस जगह का। चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ डेकोरेशन किया गया है। तो फिलहाल अभी दोस्तों जा रहे हैं, जैन देरासर के करीब थे, जैन देरासर को देखा लेकिन अंदर अलाउड नहीं था। अभी जा रहे हैं, जो डेकोरेशन किया है वो डेकोरेशन को देखेंगे किस तरह से किया है। कहा जाता है कि 75 से भी ऊपर ऐसे टेंट बनाए गए हैं जो वाइट डिज़र में बनाते हैं। इस तरह से कुछ बनाया गया है। चलते हैं, देखते हैं, और एक बड़ा डोम है वो भी देखते हैं कि किस तरह से डेकोरेशन किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये डोम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल लगाई गई हैं, जहाँ बांधड़ी मिलती है या गरम शॉल मिलती है, कच्छ की हैंडीक्राफ्ट यहाँ चीज़ें मिलती हैं। तेरा गांव कच्छ राइजिंग स्टार पाठशाला द्वारा आयोजित पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ये स्टॉल पे आप सबका स्वागत है। अपने बॉडी में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक है पॉजिटिव एनर्जी, दूसरी है नेगेटिव एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे आती है? तो जैसे आप जो विचार करेंगे, जो आप सोचोगे, उस हिसाब से आपके बॉडी पे एनर्जी आएगी। आप अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप अगर किसी का बुरा सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो ये हम लाइव एक्सपेरिमेंट देके समझेंगे कि कैसे होता है। इसके लिए अपने पास यहाँ पे कॉपर के रॉड है। कॉपर यानी है ना गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, ये साइंस प्रूव्ड है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इसके लिए आप मैं समझो जस्ट हंस रहा हूँ, मेरे में अगर अच्छे भाव है तो ये कॉपर के रॉड और बढ़ते जाएंगे।
तक आ जाएंगे। मेरे हाथ स्ट्रेट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहे जो हो रहे हैं। और यही अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, किसी का बुरा सोच रहा हूँ, किसी पे जिस पे गुस्सा आ रहा है वो अगर मैं सोच रहा हूँ, तो ये रॉड देखिएगा। ये आपस में जुड़ेंगे और एक पॉइंट के बाद इंटरसेक्ट होंगे और बढ़ते जाएंगे। इससे मेरी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है वो और बढ़ रही है और ये क्रॉस ही रहेगी। जितना मेरे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है उतना ये और उतना क्रॉस हो जाएंगे, कभी साथ में नहीं आएंगे। ये इस हिसाब से अपने शरीर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये है कि जितना आप अच्छा सोचो, दूसरों का अच्छा करो, उतना आपका ही अच्छा होगा। जितना आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करोगे या किसी का बुरा चाहोगे, उससे उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन असर आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर होगा। इससे आपका भी खराब हो रहा है और आपके आजू बाजू जो भी है, आपके नियर डियर वंस, उनका भी बिगड़ रहा है। तो जितना हो सके उतना अच्छा सोचो, वही बेटर है। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये जो ऊपर के जो रोड है वो अपने आप ही मुड़ जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों का भी अच्छा करना चाहिए। जानते हैं होलोग्राम के बारे में, तो जब भगवान सम्मोसरण में बैठते हैं तो ऐसे सिर्फ एक ही दिशा में उनका मुंह रहता है, पर वो होलोग्राम की मदद से वो चारों दिशा में दिखता है। वो होलोग्राम सब देवों द्वारा रचित रहता है। फिर दूसरा, सम्मोसरण में कुल 20,000 सीढ़ियाँ होती है और उन्हें चढ़ने के लिए सब बूढ़े बुजुर्ग और सब जैसे भी लोग हो वो इस पद्धति की मदद से चढ़ सकते हैं, जो एस्केलेटर जैसा है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे मूव हो सकता है एस्केलेटर जैसे। फिर तीसरा ये है कि जो भगवान जो भी बोलते हैं वो भगवान अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, और वो सुनने वाले जितने हो जाए उनको सब अपने मदर टंग यानी कि मातृभाषा में सब समझ आ जाती है। ये तो हुआ एक अच्छी चीज़, और अभी और 2 चीज़ें, मैजिकल चीज़ें बताता हूँ। जब हमारे भगवान अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं, तभी वहाँ पे बैठे देव, मनुष्य और एनिमल्स, मतलब तिरियंश, सबको अपनी अपनी खुद की भाषा में ही वो देशना समझ में आ जाती है। अभी आपको प्रश्न होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। सो द आंसर इज, हम लोग अभी प्रेजेंट मोमेंट में अगर बात करते हैं, सो द पार्लियामेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड अपनी लोकसभा और राज्यसभा से वहाँ पे कोई भी सांसद स्पीच देता है तो दूसरे सांसदों को खुद के ही भाषा में समझ में आता है। और ये मुमकिन होता है स्पीच ट्रांसलेटर के थ्रू। और इसका तो इन्वेंशन 30-40 वर्ष पहले ही हुआ था, पर हमारे भगवान तो ये अर्धमागधी भाषा में करोड़ों साल पहले बोलते थे। और ये हुआ ना हमारे भगवान का मैजिक। और अभी और एक पावर है, जब हमें भगवान देशना देते हैं तब वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग होते हैं, और वहाँ पे कोई फर्स्ट रो में होता है, कोई लास्ट रो में होता है। और जो भी फर्स्ट रो में होता है, लास्ट रो में होता है, सबको ही भगवान की देशना सरखे मात्रा में ही समझ में आती है। जस्ट लाइक आवर माइक एंड स्पीकर सिस्टम। आजकल हम लोग इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका तक कितने भी दूर कितने भी वीडियोस और वो एक भी वायर ज्वाइंट किए बिना 2 से 3 सेकंड में हम लोग सेंड कर सकते हैं। जो और निर्जीव जैसे एक मोबाइल में से दूसरे मोबाइल में हम 1000 किलोमीटर दूर तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चेतन ऐसा एक आत्मा में से दूसरे आत्मा में भी हम लोग ज्ञान रूपी डेटा भी ट्रांसफर तो कर सकते ही होंगे। सम्मोसरण के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछूं, तो सम्मोसरण में जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो जो ज्ञानी गंधर्व भगवान होते हैं, उनके मस्तक पे वार्षिक डालने के टाइम पे कौन सा शब्द बोलते हैं? आप बोल सकते हैं उपनयवा, विग्मयवा और ध्रुवयवा। और संपूर्ण द्वार संगी का ध्यान गंधर्व भगवंतों में ट्रांसफर हो जाता था। सिंह और चीता
वाघ, सिंह और चीता, सांप और नोलिया, ये सब प्राणियों आपस के वेज भूलकर प्रभुमय बनते थे और प्रभु की देशना सुनते थे। आज से लगभग 100 से 150 साल पहले हमारे राजस्थान के आबूदीत में श्री शांतिश्वरी शिवाजी महाराज थे हो गए। उनके अगर हम लोग फोटो देखें तो सारे सिंह, चीता, हरण जैसे सारे हिंसक प्राणी शांत मन से बैठे हैं। हमारे जैन शासन के एक साधु में इतनी ताकत है तो फिर मेरे प्रभु की तो बात ही निराली है। हमारे जैन शासन में और भी ऐसे कितने अजूबे हैं, जैसे कि हमारे गुण सागर शिवाजी महाराज साहब, उन्होंने डाकुओं को अपने काबू में किया था। गुणोदय सागर शिवाजी महाराज साहब, वो जब तक कच्छ में थे तब तक कच्छ में भूकंप नहीं आया था। ऐसा महान है, हमारे 200 साल पूरे हो गए। यहाँ के 13 गांव के महाजन ने कितना बड़ा फंक्शन आयोजन किया है। कहाँ से साउथ से लोग आ रहे हैं, दुनिया के कितने पार्ट से लोग आ रहे हैं। हाँ, हम लोग 13 गांव के महाजन की बुरी अनुभव कर। मैजिक में भरपूर लॉजिक छुपाया गया है। अब से जिस भूमि पर मेरे प्रभु के पगले हुए हैं संवत्सरण का निर्माण हुआ है, उस हर भूमि पर वंदन करके प्रभु से यही प्रार्थना करना कि मेरे को भी महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिले। मैं भी संवत्सरण में संयम लेके संवत्सरण में बैठ के श्रीमंत स्वामी भगवान की देशना सुन पाऊँ, यही अभिलाषा है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम ललित काला और मैं कच्छ कोडाई हाले दहीसर से हूँ। हाय, मेरा नाम क्रिश खेड़ा, मैं मोटा असम्बिया से और अभी बोरीवली रहता हूँ। जय जिनेंद्र, मैं हित छाड़वा, मैं कच्छ में गांव मोटी खाकर से हूँ, हंसते बोरीवली। जय जिन शासन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दीक्षा पासर, मैं भोजाई से हूँ, डोंबिवली में रहती हूँ। जय जय श्री शामलिया पाशवाना। जय जय श्री शामलिया पाशवाना। मेरा नाम लवली भावेश छेड़ा है, मैं राइजिंग स्टार पाठशाला से हूँ। तो हमने ये गेम यहाँ पे क्रिएट किया है, लाइक यहाँ पे हमने ओन ये गेम बनाया है। यहाँ पे 24 तीर्थंकर के हर एक भगवान के वर्ण है, वर्ण इस कलर, लंछन है, नाम है, भव्य और हाइट है। ऐसे 24 भगवान के 24 कार्ड्स है। शफल्ड है, सेम वैसा ही दूसरा किट है जिसमें यही सब कार्ड्स है। मैच करना है विद इन अ मिनट, कितने मैच कर सकते हो। लाइक अभी ये आया तो यहाँ पे मैच करना है, विद इन अ मिनट कितने मैच कर सकते हो, वो गेम है। एंड इससे लर्न विथ फन का फंडा है, लाइक लर्न भी होगा एंड वर्ण, लंचन, नाम, भव, हाइट, बधु सब बाहर भी होगा। ये हम लोग के राइजिंग स्टार पाठशाला का खुद का गेम है। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आए हैं टेंट देखने के लिए। ये अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये टेंट है। समथिंग 75 टेंट ऐसे बनाए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कच्छ में वाइट डिज़र्ट में जो टेंट बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह से ये टेंट बनाए गए हैं। एक टेंट में मैक्सिमम 5 लोगों को रहने की व्यवस्था है, तो बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ।